नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं बता दूं कि क्या रोहिणी घावड़ी को आप लोग जानते होंगे या चंद्रशेखर रावण। क्या चंद्रशेखर रावण को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या रोहिणी घावड़ी किसी का शिकार हो चुकी है या फिर बहुजनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है रोहिणी घावड़ी द्वारा, या चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजनों को बदनाम कर रहे हैं। ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। बहुजन समाज में जन्मी रोहिणी घावड़ी और बहुजन समाज में जन्मे चंद्रशेखर आजाद रावण इस वक्त जो युवाओं का एक कहूँ तो जोश, युवाओं का ताकत और समाज का भी एक अंग बन चुके हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद रावण समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन क्या रोहिणी घावड़ी कैसे उनकी जिंदगी में आती है या फिर जानबूझकर साजिश के तहत जिंदगी में लाने की कोशिश करती है वो। ये बता दूं 2022 के जब विधानसभा चुनाव था उस वक्त रोहिणी घावड़ी से मुलाकात होती है चंद्रशेखर रावण से, और उनके बात ऐसे ऐसे होते हैं कि वो चंद्रशेखर रावण भावुक हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं रोहिणी घावड़ी को। फिर क्या रोहिणी घावड़ी एक साजिश करती है या फिर वो साजिश के शिकार हो जाती है। देखिए कैसे जब वह गले लगाते हैं तो किसी से तस्वीर लेती है वो। तब आप सोशल मीडिया के दौर चल रहा है, कोई ना कोई तस्वीर ले लेता है। अब उस तस्वीर के माध्यम से चंद्रशेखर रावण को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यूं कहूं तो चंद्रशेखर रावण को अपने प्यार में पागल बताने लगी कि हमें वो चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण एक अपनी बहन को बदनाम करने की कोशिश करने लगे हुए हैं। अब वो बहुजन समाज के नहीं रहे। अब 2-3 दिन से लगातार जो है ट्वीट आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण बहुजन युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोहिणी घावड़ी कह रही है। बहुजन समाज के जो युवा हैं उनके बहकावे में न आवे। जिस तरह से आपकी बहन का जो है कि वो इज्जत के सम्मान का जो है कि खिलवाड़ कर रहे हैं, वो देश के जो युवा हैं उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुजन युवाओं को उनके साथ में नहीं आना चाहिए, ये रोहिणी घावड़ी कहती है। सोचिए ये कौन है रोहिणी घावड़ी। ये रोहिणी घावड़ी जो ट्विटर एक्स पर आती है और ट्वीट कर कहने लगती है कि ये बहुजन समाज के लिए घातक जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, और वह अपनी कुछ बातें भी शेयर करती है और अपनी जो शेयर करती है, जो ट्वीट करती है, कभी ना कभी वो अपना जो ट्वीट को भी वो डिलीट कर देती है और वो सेल्फी लेती है दूसरे के माध्यम से, चुप चुप के सेल्फी लेती है और चंद्रशेखर रावण को बदनाम करने की कोशिश करती है। ये तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। ये 2-3 दिन से लगातार ये चल रहा है। यही वो लड़की है जो रोहिणी घावड़ी है, जो जय श्री राम का नारा भी लगाती है। और दूसरी बात कि जिस तरह से बहुजन की बात करती है, तो क्या चंद्रशेखर रावण बहुजन की बात नहीं करते हैं। ये जो चमकते हुए सितारे को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है रोहिणी घावड़ी द्वारा। ये मैं नहीं, ये सभी लोग कह रहे हैं, जो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये सब लोग कह रहे हैं कि रोहिणी घावड़ी है जो चमकते सितारे को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। वो भी रोहिणी घावड़ी अब ये मनवादियों की जाल में फंस चुकी है। चंद्रशेखर आजाद ने जब उन्हें गले लगाया तो एक अपनी बहन समझ के गले लगाया, लेकिन रोहिणी घावड़ी उनको बदनाम करके उनके जो दामन में दाग लगाना चाहती है। अब ऐसा नहीं होगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन रोहिणी घावड़ी जो है कि बार बार
ट्वीट के जरिए प्रहार कर रही है चंद्रशेखर रावण पर, कह रही है बहुजन इससे दूर रहे, बहुजन समाज के जो युवा है इससे दूर रहे। तो क्या चंद्रशेखर रावण बहुजन युवाओं को भटका रहे हैं? चंद्रशेखर रावण युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? यही बात बीएसपी के भी कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण युवाओं को भटका रहे हैं, उनको आग में जलाने का काम कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जो नौकरी व्यवहार जो पेशा है उससे उनको दूर करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये सच्चाई है रोहिणी घावड़ी की, या फिर जानबूझ करके महिषासुर के जैसे एक महिला द्वारा अपमानित किया जाता है, उनको वध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है कि रोहिणी घावड़ी चंद्रशेखर के चंद्रशेखर रावण के खिलाफ चाल चल दी है और उनको नाम को जो है कि खराब करने में लगी हुई है। वैसे कहूँ तो चंद्रशेखर रावण इस वक्त जो काम कर रहे हैं, पॉपुलरिटी उनकी बढ़ती जा रही है, बहुत ही वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज के हक की बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तमाम तरह के वो काम करते हैं बहुजन समाज के लिए। लेकिन क्या वाकई में रोहिणी घावड़ी उनकी चहेता थी कभी? तो ये बात निकल के आ रहा है कि रोहिणी घावड़ी कभी उनकी चहेता नहीं थी, वो अपनी बहन मानते थे और बहन के हिसाब से वो काम करते थे। लेकिन वो रोहिणी घावड़ी उनको शिकार बनाने का काम किया और शिकार में वो विफल रहती है। इसके चलते वो बार बार ट्वीट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। पिछले 3-4 दिन से ये सामने आ रहा है उनके ट्वीट। और मैं बता देता हूँ कि जिससे मैं बताया ना कि महिषासुर को वध करने वाली, जब पूरे राज्य के जो राजा थे उनके जो खिलाफ थे वो वध नहीं कर पाए, उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे लड़ाई नहीं कर पाए, तो एक महिला का जो है कि उन्होंने साथ लिया और महिला के द्वारा महिषासुर को वध किया गया। ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर रावण को जो दामन में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं एक लड़की द्वारा, ये जो रोहिणी घावड़ी है उनके द्वारा। सोचिएगा जरा, वो कहती है कि 1000 साल पीछे की बात करते हैं चंद्रशेखर रावण, तो क्या 1000 साल पीछे आज भी दिखा रहे हैं, आज भी ले जा रहे हैं? कह रही है कि 1000 साल पीछे की बातें बताते हैं, लेकिन उसी तरह से आज भी उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाइए आप पीछे, आप रोजगार न कीजिए, आप नौकरी न कीजिए, आप पढ़ाई न कीजिए। युवाओं को आगोश में ला करके उन्हें गलतफहमी में डाल देते हैं। ये रोहिणी घावड़ी कह रही है। रोहिणी घावड़ी और चंद्रशेखर रावण के बीच में जब 2022 में मुलाकात होती है, उसी बीच में रोहिणी घावड़ी की भी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है चंद्रशेखर रावण के साथ में, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहे थे चंद्रशेखर रावण, उसी प्रकार वो उनसे मिलना जुलना बातें करना, तो लोगों को लगा कि नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करती हैं। लेकिन उनका जो मन है, उनका जो मंसूबा है, लोग अब जानने लगे हैं कि क्यों कर रही है ऐसे। तो चंद्रशेखर रावण को बदनाम करने में पूरी तरह से वो विफल रही है, लेकिन कोशिश उसका अभी भी जारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन युवाओं, खासकर उन महिलाओं से सावधान रहें जो आरएसएस या बीजेपी या मनुवाद से जकड़ी है, नहीं तो आप भी उनका शिकार हो सकते हैं। बाकी चंद्रशेखर रावण और रोहिणी घावड़ी के बीच में जो बातें होती है, चलती है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा।